वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंजा खान। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन मींस परिमेयकरण। ठीक है, आज हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके आगे फिर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ सवालों को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। ओके, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, देखो रैशनलाइजेशन होता क्या है। देखो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं। जैसे हमारे पास कोई एक सवाल है। ठीक है, जैसे कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर में अगर कोई हमारी इरेशनल नंबर आता है तो वो आगे सॉल्व किस तरीके से हो। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल एक ये है आपका 1/√2। ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो नीचे क्या आ गया आपका? ये एक इरेशनल नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया? ये आपका एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है सवाल को आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और इस √2 का मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आगे हमारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन और हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक ये वाला सवाल यहीं पे करके दिखा दूँ और इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। देखो ये लिखा भी है, सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख भी दी है कि सवाल जो एक्सप्रेशन आपको दिया रखा होगा उसको सिंपलीफाई करना। कैसा एक्सप्रेशन? जिसमें आपके स्क्वायर रूट होंगे। ठीक है, कहाँ पर होंगे? वो भी डिनोमिनेटर में। उसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसको हम आगे जो प्रोसेस करेंगे उस संख्या का जो हमारा डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट में दे रखा होगा उसका रैशनलाइजेशन के थ्रू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपका ये 1/√2 है, तो इसको कर देंगे 1/√2, तो इंटू √2 ऊपर और इंटू √2 नीचे, तो ये आपका हो जाएगा √2 और √2 इंटू √2 2 होता है। तो ये आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो पहले हम अपने चैप्टर में थोड़े से आइडेंटिटीज़ का मतलब डिस्कशन करेंगे इस पहले हैं, जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड होंगी। मैं आपको एक एक आइडेंटिटीज ठीक है सॉल्व करके बताऊंगी और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, रैशनलाइजेशन के बारे में आगे और पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखो पहली आइडेंटिटीज़ आपकी क्या है? √a का जो स्क्वायर होता है वो a के बराबर होता है। देखो किस तरीके से होता है। ये √a है, स्क्वायर का मीन्स होता है जो भी संख्या दे रखी है आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेना। यही तो होता है। देखो जो संख्या रूट में होती है और सेम टू सेम संख्या होती है, दोनों ही संख्या रूट में हो और उनके बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होता है? बिना रूट के वही संख्या तर्क जाती है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो √a का जो स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है? a होता है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज देखो हाँ, यदि अगर √a है और एक मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या √b है। देखो √a इंटू √b है, ये दोनों संख्या क्या अलग अलग हैं, तो क्या होगा? रूट में ये संख्या अगर एक जैसी होती तो हम सिंगल संख्या निकाल देते रूट से बाहर। अब ये क्या है? एक अलग अलग संख्या तो नहीं निकाल सकते, तो इसको इकट्ठा रूट में हम इस तरीके से आपको हम रूट में a b करके लिख देंगे। इसको समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा, यदि आपका देखो √a प्लस √b और दूसरे कोष्टक में √a माइनस √b है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो वैसे तो सिंपली इसका जो होता है वो बराबर होता है, ये a माइनस बी के बराबर होता है, लेकिन ये a माइनस बी के कैसे बराबर होता है इसको सॉल्व करके देख लीजिए। देखो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये क्या है? √a यानी कि ये वाला जो कोष्टक है ना, इस वाले कोष्टक के मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना है? पहले √a का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसमें करना है। √a का मल्टीप्लाई √a में करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? √a इंटू √a।
ठीक है, ये भी प्लस का रूट है, ये भी प्लस का रूट ए, तो दोनों प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब इसका इस रूट ए का मल्टीप्लाई इस रूट बी में होगा। ये प्लस का रूट ए है, ये माइनस का रूट ए है, तो प्लस माइनस माइनस, तो रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाली बात पे, इस पर रूट बी पे अब इसका मल्टीप्लाई, रूट बी से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये प्लस का रूट बी, ये प्लस का रूट है, तो प्लस का आएगा रूट बी इंटू रूट ए, रूट बी इंटू रूट ए। ठीक है, अब ये रूट बी का मल्टीप्लाई अब हम इसमें करेंगे बी में, तो देखो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो किसकी आएगी, माइनस की, रूट बी इंटू रूट बी। देखो ये वाली जो मैंने बताया था कि दोनों संख्या मल्टीप्लाई में हो, सेम टू सेम हो, तो एक बाहर क्या आ जाती है, एक बाहर निकल के आती है। ये अलग अलग है तो माइनस के रूट ए बी हो जाएगा, ये भी अलग अलग है तो प्लस के रूट ए बी हो जाएगा। ये क्या है, माइनस। ठीक है, अब देखो रूट बी तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस की रूट ए, ये प्लस की रूट ए, क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, ए माइनस के बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये जो होता है इसके बराबर ए माइनस बी के बराबर होता है, ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया किस तरीके से होता है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो इस तरीके से अगर किसी को याद ना रहे तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं। इससे रिलेटेड मैं सवाल भी कराऊंगी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 जो है, देखो ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, 4 क्या है आपका, अच्छा एक आपका पड़ता है ए प्लस रूट बी, अगर दूसरा हो ए माइनस रूट बी, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो मैं इसको बता दूं कि बराबर किसके होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर होता है। देखो किस तरीके से होता है, जिस तरीके से अभी हमने ये वाला सवाल किया ना, सेम टू सेम उसी तरीके से ये करना है। देखो ए का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक में, तो देखो ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस ए इंटू रूट बी, प्लस प्लस तो प्लस, तो बी ए इंटू रूट बी। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, तो माइनस रूट बी इंटू रूट बी। ठीक है, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ए रूट बी और ये प्लस के रूट बी कट जाएंगे, ये क्या है, माइनस बी और बी दोनों रूट में है, तो क्या होगा, एक खाली निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका, समझ आई कि नहीं ये बात मेरी? ठीक है, अच्छा अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये शायद आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा, ए प्लस जो बी होता है ना, उसका होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। देखो इसी पे रिलेट करके सेम टू सेम ए की जगह मैं रूट ए रख दूं यदि, और बी की जगह मैं रूट बी रख दूं, उसका होल स्क्वायर निकालूं, तो क्या निकलेगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, देखो रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो करो ए का स्क्वायर 2 बार लिखा होगा मल्टीप्लाई में, तो सिर्फ ए बाहर निकलेगा, ऐसी बी बाहर निकलेगा, इसमें 2 रूट ए बी, ये हो गया आपका, इसके बराबर हो गया ये वाला। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही माइनस वाले का देखो निकालो, रूट ए माइनस के रूट बी का होल स्क्वायर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ये आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक,
चलो आप सब थोड़े से ना एक आध फार्मूला और रह गया, वो मैं आपको करा दूँ, उसके बाद हम इससे रिलेटेड करके सवाल को करेंगे। ओके, तो देखो, अच्छा मैंने आपको फार्मूला वाला बता दिया, ठीक है, इसी तरीके से होंगे। और आपको एक चारों डिजिट ना अलग करके और बता दूँ मैं आपको। देखो, एक आपको देखो रूट ए है प्लस आपका रूट बी है, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में आपका रूट सी है प्लस रूट डी है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करो तो रूट ए इंटू रूट सी, इसको इससे गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस का ये भी प्लस का तो रूट ए इंटू रूट डी, इस तरीके से इसका इसमें इसका करो, फिर इसमें इसका करो, तो देखो रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी, ठीक है, समझ में आया। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ओके, तो अब देखो हम इससे रिलेट करके कुछ सवालों को और पढ़ते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपका पहला एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल मैंने आपको देखो पहला ले रखा है आपका, जैसे कि मैंने लिया रूट में आपका 16 और रूट में आपका क्या है, ये 2 है, 5 है इसमें स्क्वायर रूट के तौर पर। देखो तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, इस 2 को, इस 16 को 2 की पावर्स में लिखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ठीक है, ओके। और ये भी क्या हो गया आपका 2 की पावर 4 हो गई, ठीक है। इस पे आपका क्या चल रहा है, 5 रूट 2 चल रहा है। देखो ये है आपका रूट में 2, ये आपकी होगी 5। देखो इसको ये वाला जो है, ये वाली जो संख्या हमने क्या करा, इसको एक साथ लिख ली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इकट्ठी हमने इस पर 1/5 इस तरीके से चढ़ा दिया, ठीक है। हमने जो रूट में इस तरीके से जो पावर वाली लिखी हुई थी उसको हमने 1 के टर्म में चढ़ा दिया। देखो जैसे कि आपका ये आपका रूट में मान लो 4 है, यहाँ पे 2 क्या लिखा है इसका, हाँ फ्रेंड्स, तो देखो 5th रूट ऑफ 16 एंड 5th रूट ऑफ 2 को सॉल्व करना है आपको। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको 16 को मैंने 2 की पावर में तोड़ लिया, ठीक है, 2 की पावर 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ, देखो एक सेकेंड, इसको देखो यहाँ पे दोबारा सुधारती हूँ मैं आपके लिए, 16 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, ये और ये क्या है, इसमें 5th रूट लगा हुआ है, तो देखो क्या करूँगी मैं, इसको एक साथ ही लिख लेती हूँ, 16 इंटू 2, ये हो गया 5th रूट, ठीक है। ये कितना 2 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 4 प्लस और इंटू 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 5 हो जाएगी। ये 5th रूट है, इसको इस तरीके से लिख दें, ओके, ठीक है। अब 2 की पावर 5 इंटू 1/5 क्या हुआ आपका, ये कट जाएगा, 2 की पावर 1 मीन्स 2। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल एक और दूसरा देखो, जैसे कि 3rd रूट ऑफ 4 एंड 3rd रूट ऑफ 16, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करो। चलो देखो इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 16 लिख लेंगे इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 16 का मतलब कितना होता है 4 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब होता है 4 की पावर 3, ये रूट क्या 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की पावर 1 मीन्स 4। समझ आई बात, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े से कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आप उसको सीखिए और समझिए और फिर खुद करिएगा, ओके। अच्छा जो मैंने अभी आपको पीछे फार्मूलाज बताए थे उससे रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ओके।
ठीक है। इससे जो आगे ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं। अब जैसे कि आपका एक और एग्जांपल लूँ, 243 है, कितना है ये, रूट, फोर्थ रूट है। तो देखो इसको ये किसकी पावर में तोड़ो, ये होगा आपका 3 की पावर में तोड़ो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा कितना होगा 81, 81 3 जा 284 हो गया। 1 2 3 4 5 कितनी है, कितनी है पावर, 9 कैसे थी, 3 की पावर 5 की पावर 1/4। अब देखो ये क्या है, 3 की पावर 5/4 नहीं जा सकता, बस ये हो गया आंसर आपका, बस। ठीक है। अच्छा एक और आप देख लो, जैसे कि आपका है 243 अप, ये फोर्थ पावर ऑफ 243/3 फोर्थ पावर ऑफ, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 243 का, इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका होता है तुम्हारा ये 3 की पावर 5 है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सॉरी दिखाई दिया। देखो इस तरीके इसको सॉल्व करो, ये क्या है 3 की पावर कितनी है 5 है, और नीचे क्या है ये आपका 3 की पावर ये 5 है, ये 4 को 1 की पावर में ले जाओ 1/4। इसी तरीके से 3 की पावर ये क्या हो जाएगी आपकी 1/4, ये 3 की पावर ये 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो सॉल्व करो, ये 3 की पावर कितना है, सॉरी मैं 5 की दोबारा लिख दिया, पावर में तोड़ दे तो दोबारा 5 थोड़ी ना लिखूंगी। अब ये 3 की पावर 5 है इंटू 1/4, ये 3 की पावर 1/4 ही है। ओके, इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 5/4 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर 1/4 माइनस में हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, 5 में से 1 गया तो 4 बची, 4 से 4 चला गया तो कितना बचा 1 बचेगा। तो 3 की पावर कितना बचा, ये 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आई। चलो ये और थोड़े से क्वेश्चन और कराती हूँ मैं आपको सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन और देखो आपके लिए, देखो ये है आपका 1250 का फोर्थ रूट, ये है आपका 2 का फोर्थ रूट ऑफ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो इसको क्या करना है आपको, पावर्स में तोड़ लेना है, कितना हो जाएगा ये 5 × 5 × 5 और आपको हो जाएगा ये 5 × 2। ठीक है, उसकी पावर कितना हो जाएगा 1/4। एक स्टेप ये है, ये क्या है 2 की पावर आपका क्या है 1/4। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका 5 की पावर 4 × 2 की पावर 1 की होल पावर 1/4 अपॉन 2 की पावर 1/4। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 4 है, ये इसमें अलग से मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका अलग से मल्टीप्लाई करो, तो 5 की पावर 4 × 1/4 × 2 की पावर 1 × 1/4 अपॉन 2 पावर 1/4। 4 से 4 कट गया, 5 की पावर 1 बची, यहाँ पे 5 की पावर 1 बची इंटू 2 की पावर 1/4, और ये 1/4 नीचे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस के 1/4। तो ये 2 की पावर 1/4, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया तो 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। ये हो गया आपका सॉल्व। समझ आई कि नहीं बात। अच्छा इसे थोड़ा सा लेवल और ऊंचा सा, थोड़ा सा एक आइडेंटिटीज जो आगे हमने डिस्कस की थी ना a+b का होल स्क्वायर करके, और वाली आइडेंटिटीज़ को जो डिस्कस किया था उस पर बेस करते हुए हम सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से एग्जाम्पल देखो लेते हैं। एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है कि 5 + √7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 + √5 दूसरे कोष्टक में। इसको सॉल्व करो। देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 √5, ये प्लस तो प्लस 2 √7, ये भी प्लस तो कितना आएगा प्लस के
7 5 35। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10। देखो ये सारे सेम टू सेम नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम नहीं है तो सब ये ऐसे कैसे लिखे जाएंगे बस। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक सवाल बता दूं, देखो जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये किस पे बेस है, ये वाला जो सवाल है ना आपका 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, ये आपके बेस है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी की तरह खोल लेंगे हम इसको, ओपन करके इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 2√5 ए की जगह से मानेंगे तो देखो ए ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो देखो ए स्क्वायर तो 2√5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 2√5 इंटू बी कितना 3√2। ए स्क्वायर का मतलब देखो 2 का गुणा 2 का पावर 2 है तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, और √5 की पावर कितना है 2 है तो इसका मतलब ये कितना आएगा 5, तो 5 4 से 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 3 की पावर 2 होगा अलग से, और √2 की पावर भी 2 होगा, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, और √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा 2, तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, प्लस देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, √5 और √2 यानी कि 10, तो आपका कहना 12√10, 8 2 1 3 प्लस 12√10। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? ठीक है, और इस पे बेसिस सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रैशनलाइजेशन के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़े 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ओके। अगर आपको थोड़ा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, ठीक है, और आगे मैं और भी आपके लिए अच्छा करूँ, ठीक है, और ठीक है, फिर हम चलते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।